हेलो, मैं हूं शौनिक निशांत और स्वागत है आपका माय टॉकीज के टेक डिस्कशन के एक और फ्रेश एपिसोड में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब लाइव क्रिकेट मैच होता है तो उसमें जो वीडियो रिकॉर्ड होते हैं वो कैसे रिकॉर्ड होते हैं और एक्चुअल में कैसे आपको एकदम इंस्टेंट व्यू देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहाँ मैच चलते रहता है और आपके लाइव टीवी स्क्रीन पे, और वो एक बहुत ही अच्छी एडिटिंग क्वालिटी के साथ वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो हम आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मुझे वीडियो को देखने के बाद ये कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इस टॉपिक के बारे में इससे पहले जानते थे या नहीं जानते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और इस तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो विदाउट टाइम को वेस्ट किए चलिए बात करते हैं टॉपिक के बारे में। दोस्तों, जब लाइव वीडियो रिकॉर्ड होती है तो उसमें आपको बहुत सारे कैमराज के सेटअप लगे होते हैं, जिसके कारण ये आपको जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। प्लस साथ में आपको जो उसमें जो उनके डायरेक्टर होते हैं वो बहुत सारी स्क्रीन के साथ, बहुत सारी टेक्नोलॉजी के साथ वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं आपको। इसमें जो कैमरा यूज़ किया जाता है, इसमें आपको 2-3 तरह के कैमरा यूज़ किया जाता है। जिसमें जो कैमरा होता है वो आपको होता है सुपर स्लो मोशन कैमरा। उसके बाद जो स्लो मोशन की वीडियो को रिकॉर्ड करती है, और जैसे कि बॉल अगर कहीं जाता है, बहुत सारे मतलब लगभग 20-25 कैमरा लगे होते हैं सुपर स्लो मोशन कैमरा, और सब पे एक कैमरामैन होता है, वो डिप्यूट होता है। तो वो आपको हर एक बॉल पे हर एक मतलब उनका एक एंगल होता है कि इस एरिया में इनको करना है, इस एरिया में इनको करना है, और डायरेक्टर उसको आपस में सिंक करके और उसको आपको प्रोड्यूस करके दिखाते रहते हैं टीवी स्क्रीन पे आपके। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो वहाँ पे कुछ RF कैमरा भी यूज़ किया जाता है। RF कैमरा जो यूज़ किया जाता है वो आपको क्राउड का जो रिएक्शन होता है उसे शूट करने के लिए किया जाता है। जब आप देखते हैं कि टीवी स्क्रीन पर हो रहा है, जैसे ही कोई 6 लगता है, 4 लगता है, तो आपको देखने को मिलता है कि क्राउड जो है सो आपको चीयर करने लगती है। तो RF कैमरामैन का काम ये होता है कि RF कैमरा से वो फोकस करके और क्राउड के फोटो को भेजना। और एक चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ, इसमें जो आप देखते होइएगा कि जैसे ही कोई कैमरा जाता है तो आपको क्राउड जो होता है वो चीयर करना शुरू कर देता है। एक्चुअल में ऐसा क्राउड कहीं कहीं चीयर करती भी है, लेकिन जो RF मैन होते हैं, RF कैमरा मैन होते हैं, वो आपसे ये रिक्वेस्ट करती है कि आप चीयर करें ताकि जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन सके। उसमें जो तीसरा कैमरा यूज़ किया जाता है लाइव क्रिकेट मैच को रिकॉर्ड करने में, वो होता है ड्रोन कैमरा। ड्रोन कैमरा का काम ये होता है कि ये सेंसर बेस्ड कैमरा होता है, और बॉल अगर कोई बॉल निकलता है, कोई बॉल ऊपर जाता है, 6 पे जाता है, तो बॉल को सेंसर के थ्रू ये आपको बॉल के पीछे वो सेंसर के थ्रू कैमरा मूव कर जाती है खुद से। ये ऑटोमेटिक काम होता है, और इसके थ्रू जो वीडियो है आप जब देखते रहिएगा, जब 6 लगता है कितना लंबा 6 है, क्या है, ये भी आपको काउंट करके बता दी है। तो ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये बेस्ड होता है, और इसके थ्रू वो कैप्चर कर लेती है। तीसरा जो इक्विपमेंट होता है, यहाँ पे कैमरा होता है, वो आपको अंपायर के जो हैट होते हैं उसमें भी अब कैमरा लगना शुरू हो गया है। लेकिन ये काम आपको ये टीवी स्क्रीन पर आने के लिए कैमरा नहीं होता है। ये कैमरा आपको उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि कोई अगर क्रिकेटर है वो अगर आउट हो गए हैं या नहीं आउट हुए, इस चीज़ के लिए थर्ड अंपायर जो यूज़ करते हैं तो वो हैट का कैमरा यूज़ करते हैं। ये आपको प्रोडक्शन में उस कैमरा का काम नहीं होता है। वहीं साउंड की अगर बात करें तो आपको साउंड देखने को मिलता रहता है कि आप अगर विकेट आउट होता है या विकेट पे स्टंप पे लगता है, तो अब जो विकेट्स आती है, स्टंप्स आती है, उसमें भी आपको माइक देखने को मिल जाता है, जो कि एक वायरलेस माउस होता है और जो कि सीधे कनेक्ट होता है आपको डायरेक्टर के रूम से के सर्वर से। एक क्रिकेट मैच में जो सबसे ज़्यादा कैमराज होते हैं वो होते हैं सुपर स्लो मोशन कैमराज, जिसमें आपको एक मैच में लगभग 25 कैमरे का यूज किया जाता है। और इसमें आपको जो कैमरामैन होते हैं उसको हर एक बॉल पे कंसंट्रेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक भी बॉल वो मिस करते हैं तो आपको जो लाइव व्यू है वो आपको उतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी जितना एक्चुअल में आपको मिलना चाहिए। वो आपको एक बॉल को, हर एक बॉल को फॉलो करते हैं, हर एक प्लेयर को फॉलो करते हैं, हर एक ज्योग्राफिकल लोकेशन का मतलब पॉइंट को वो फॉलो करते हैं, और जिसके कारण आपको क्रिस्प एंड क्लियर जो वीडियो क्वालिटी वो मिल पाती है। और जितने भी ये जो कैमरा मैंने बताया, 3 कैमरा मैंने बताया, ड्रोन कैमरा, उसके बाद RF कैमरा और सुपर स्लो मोशन कैमरा, ये सारे कैमरा वायर के थ्रू आपको जो सर्वर रूम होता है, मतलब कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो रूम होता है जिसमें डायरेक्टर बैठे होते हैं, उनसे कनेक्ट होता है, और सारे फुटेज उनको मिले रहते हैं। इवन उनके पास जो स्टॉक फुटेज होते हैं वो सारे फुटेज होते हैं, जिसके कारण आप देखते रहिएगा कि कोई अगर कमेंटेटर है वो उन्होंने अगर कुछ ऐसा बताया कि इससे पहले वाले मैच के बारे में बताने के लिए, तो उसमें आपको जो व्यू है वो आना शुरू हो जाता है। और ये जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो काफ़ी पावर के होते हैं। वहीं आप सोच रहे होंगे कि रात में जो मैच होता है उसमें भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। तो एक तो जो कैमरा होता है वो काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है, प्लस साथ में आपको जो लाइट्स यूज़ किए जाते हैं स्टेडियम में वो उसको फ्लड लाइट बोला जाता है। और फ्लड लाइट काफ़ी ही पावरफुल होता है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी ही हाई होती है, जिसमें आपको एक जो उसका ट्यूब होता है वो 75 से 100 ल्यूमेंस पर वाट का होता है, जिसके कारण आपको जो रात में भी क्वालिटी मिलती है वो काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर बात करें एक लाइव टेलीकास्ट की, एक मैच की, तो ये ओवरऑल इफर्ट होता है कैमरामैन का, उनके जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका, और बहुत सारे लोगों का एक कंबाइंड इफेक्ट के साथ कंबाइंड एफर्ट लगाने के कारण आपको एक क्रिस्प एंड क्लियर क्वालिटी मिल पाती है और आप उसे एंजॉय कर पाते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप ये जान गए होंगे कैसे लाइव जो टेलीकास्ट होता है क्रिकेट मैच का वो कैसे होता है।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने इसके बारे में कुछ इससे पहले सुना था या आपको क्या पता था कि कैसे ये रिकॉर्ड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा इस तरह के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके आते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लिप में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।